मानसिंह आया, मानसिंह आया है, वो राजा है, वो आया है। हमारे जैसा कोई हो तो पूरे शहर में खबर छपाए कि देखो राजा हमारे यहां आया है। और कुंभन दास जी स्वागत तो छोड़िए, देखते भी नहीं मानसिंह की ओर, और एक ही रटन लगाए हैं कि आए तो थे, पतु न कहा कहते चले गए। अरे वो आए थे, कुछ कहना चाहते थे, आए तो थे, पतु न कहा कहते चले गए। कहां मन लगता मानसिंह की किसी बात में। और थक हार कर जब अंत में मानसिंह ने पूछा कोई सेवा तो बताइए, बोले फिर मत आना। ऐसे कोई खींचा होता है ना भीतर से, वो खींच थी। अरे लाल जी आए थे, गोद में बैठे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। श्री कुंभन दास जी की गोद में आकर बैठे श्री गोवर्धन नाथ, कुंभन दास जी का चिबुक पकड़ कर बोले बाबा, बस इतने में किसी ने द्वार खटखटा दिया। अरे अरे आए तो थे, पतु न कहा कहते चले गए। कहा आज के पीछे मत आना। तो वैसे भी कई बार हमने चर्चा की, प्रेम बढ़ाना है तो उसको छिपाइए। प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का हेतु है, उसको छिपाइए। अच्छा एक और बात, प्रेम जब छूता है तो छिपाना आ जाता है। जब तक प्रेम नहीं छुआ तब तक व्यक्ति गाएगा, तब तक व्यक्ति कहेगा, छुएगा उसको बार बार शब्द से। लेकिन जैसे ही वस्तुतः प्रेम स्पर्श करता है, या फिर सरल शब्दों में मैं कहूं जब वस्तुतः प्रेम हो जाता है, फिर कासो कहूं कौन पति आवे। भट्ट जी कहते हैं कौन करे बकवाद। बकवाद अरे कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। सखी हो श्याम रंग रंगी। क्योंकि एक अभाव उत्पन्न कर देता है प्रेम के विषय में बोलना, भीतर एक अभाव उत्पन्न करता है। प्रेमी नहीं चाहता कभी वो। जैसे प्रभु को निवेदन की जाने वाली कोई वस्तु अभी निवेदन नहीं हुई है, अमनिया है, अब किसी अयोग्य ने छू ली, तो उस वस्तु में जो एक पवित्रता का भाव है वो नहीं रहेगा। फिर आपका मन नहीं होगा कि अब ये ठाकुर जी को निवेदन करें। अरे श्री ठाकुर जी के सेवा के जो पात्र आदि होते हैं, अपना ही पांव यदि उससे छू जाए उसके बाद वो सेवा के योग्य नहीं रहता। पांव छू जाना तो बड़ी बात है। हमारे आचार्यों ने तो सेवा विचार में यहां तक कहा है, कटी से नीचे का अंग भी यदि सेवा के पात्र को स्पर्श करता है फिर वो सेवा के योग्य नहीं रहता। इतनी सुचिता पवित्रता का विचार करके आचार्यों ने भगवत सेवा का विधान किया है। खैर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए तो वो जो एक भावनात्मक पवित्रता जो है उसमें वो नहीं रहती। ऐसे ही जैसे ही प्रेम के विषय में कहना सुनना होता है, ऐसा लगता है कि जैसे झूठा हो गया। सरल शब्दों में मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे अभी झूठी हो गई बात। वैसे भी इस मुख से जो भी लगे झूठा ही हो जाता है। खाने की कोई वस्तु लग जाए तो झूठी हो जाती है ना, ऐसे ही प्रेम की बात झूठी हो जाती है। इसीलिए कहने वाला कहता है, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, कहिए मत कुछ। ये सिर्फ एहसास है, और ये अनुभव भी किसका है? आत्मा का अनुभव है। ये मन बुद्धि, ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये इनके अनुभव का विषय नहीं है, ये आत्मा के अनुभव का विषय है। बड़ी बड़ी पवित्र वस्तु है, कहिए मत। इसलिए मैंने दोनों स्थितियां निवेदन की। जब तक प्रेम नहीं है तब तक कहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कहेगा, गाएगा, सुनाएगा, लेकिन जब प्रेम है उसका होना ही उत्सव है, उसका होना ही पर्याप्त है। वो स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसकी वस्तु शक्ति प्रमाणिक है, उसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी वचन व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में पर्याप्त है।
यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। किसी प्रेमी के नेत्रों से छलकती तृप्ति बताती है कि ये प्रेमी है, वो कहकर अपना परिचय नहीं देता। कभी कहा था मैंने आपसे, साधारण सा इत्र आप लगाते हैं तो फिर गले में कोई बोर्ड टांगने की जरूरत नहीं होती कि मैंने इत्र लगाया है, खुशबू प्रसारित होती है उसकी। आप ना भी देना चाहो दूसरे व्यक्ति को, पर दूसरे व्यक्ति को खुशबू आ जाएगी, आपके पास पहुंचते ही, आपके निकट आते ही उसको सुवास आएगी, क्योंकि इत्र की वस्तु शक्ति है, वो प्रसारित होती है। ऐसे ही जिस घट मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठित होता है, फिर वो रोम रोम से प्रकाशित होता है। कबीर कहते हैं, घट घट मेरा साया सूनी सेज न को, बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, पिंजरे वाली। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, 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 आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया। संतन मिल ज्ञान बताया। हरि नाम ले छूटी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना। इसीलिए अन्यत्र एक स्थान पर मेरा कबीर कहता है
हंसा की गति हंसा जाने, 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 कह जाने गोपागा नाम रंग लगा माई नाम रंग लगा, नाम रंग लागा माई नाम रंग लागा, नाम रंग लगा माई राम रंग लगा, नाम रंग लागा माई नाम रंग लागा, नाम रंग लगा माई राम रंग लगा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, नाम रंग लगा माई राम रंग लगा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, नाम रंग लगा माई राम रंग लगा। नाम रंग लागा माई राम रंग लागा। तो मौन से आरंभ हुई कि यात्रा समाधि तक पहुंचती है। और समाधि अर्थात भक्त के लिए समाधि का अर्थ क्या है? या भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, जिसको हर लेने की प्रार्थना ब्रह्मा जी करते हैं भगवान से। दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए। वस्तुतः इस सृष्टि की रचना के मूल में ही ब्रह्मा जी की भेद बुद्धि है। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप ये जो आपके मेरे सामने ये जगत प्रपंच है, ये है। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। श्री कृष्ण कैसे हैं? मायातीत, कालातीत, प्रपंचातीत, द्वंद्वातीत। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। यहां आचार्य आदेश करे त्रिगुण से न्यारा हो जाने के लिए, त्रिगुण से पृथक हो जाने के लिए। वो जो त्रिगुण से न्यारा जो तत्व है, त्रिगुण से पृथक जो तत्व है, उसके भजन की बात। हरिपद भजन विलंब कर, श्री महाप्रभु जी कहते हैं। इन तीनों गुणों से जो न्यारा है, सत्व रज तम, इन तीनों से परे इस सृष्टि में जो कुछ है, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। जैसे कोई नदी से स्नान करके निकलता है तो भीगा होता है ना, नख से शिक तक भीगा है वो। जब तक भीतर है तब तक तो बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे ही बाहर आता है और बोलता है पर वो भीगा हुआ बोल रहा है। ऐसे ये श्री जपू जी के शब्द हैं, ऐसा नाम निरंजन होवे, ये जपू जी के शब्द हैं। अभी नानक भीगे हैं जब ये बोल रहे हैं, अभी 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 भेंट हुई है, भीगे हैं नानक जब कहते हैं। ऐसे तो भगवान के सब नाम अतिशय मधुर हैं, पर भक्त अपनी भाव के अनुसार कुछ नामों का चयन करता है। जो मुक्ति चाहता है वो मुकुंद कहता है, जो इंद्रिय निग्रह चाहता है वो गोविंद कहता है, मीरा गिरधर कहती है, सूरश्याम कहते हैं। सभी नाम प्रिय हैं, पर मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर मुझे उनके सब नामों में अलख निरंजन भी बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे बड़ा प्रिय है, अलख निरंजन। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। तो श्री भगवान की स्तुति करते हुए, श्री नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए आप देखो प्रहलाद जी की स्तुति कर रहे हैं वो भगवान की, पर क्योंकि भक्ति मार्ग के आचार्य है ना, इसलिए मैंने कहा वो आचार्य है, उनका प्रत्येक आचरण हमारे लिए उपदेश है। प्रहलाद जी की स्तुति भी हमारे लिए उपदेश है
भक्ति सिद्धांत का वर्णन श्री प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में कर दिया। किसी को समत्व को उपलब्ध होना है तो प्रहलाद जी ने ये 10 सोपान बताए। मौन से आरंभ करे, फिर इस प्रकार समाधि तक पहुंचे। इसलिए पहले स्पष्ट किया मैंने कि ये केवल योगियों को लभ्य समाधि की बात श्री प्रहलाद जी नहीं कर रहे। भक्त भी जाता है समाधि में। ये भक्त की समाधि है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, ये उसकी समाधि है। सूरदास कहते हैं ना, जित देखूं तित श्याममयी है। गोपी समाधि में ही तो है। व्यास जी ने समाधि में ही तो श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया है। ये समाधि भाषा का ही तो ग्रंथ है। पहले समाधि में पहुंचे हैं। समाधि में पहुंचने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जब तक भेद बुद्धि है तब तक उस ईश्वरीय तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। उसको देखा सुना समझा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तू इन सब से न्यारा हो जा। माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी। हाँ, एक बात है, भगवान के वाक्य कैसे हैं? वल्गु वाक्य हैं, विवेकी, धीर, गंभीर, कि उसका मर्म, उसका आशय समझता है, समझ पाता है। शास्त्र को समझने के लिए केवल बुद्धि की नहीं, प्रज्ञा की आवश्यकता है। ये मेरे जीवन का मेरे संग्रह का सबसे मूल्यवान रत्न जो मुझे सबसे पहले संत मुख से श्रवण करने को मिला, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की वाणी। उन्होंने कहा था, जिसके जीवन में एकांत नहीं है उसकी प्रज्ञा तत्व को ग्रहण करने योग्य कभी बन ही नहीं सकती। सामने भी होगा तुमको समझ में नहीं आएगा। अब देखो, ग्रंथ उपलब्ध है, शास्त्र प्रकट है। इसीलिए हमारे यहां सावधानी पूर्वक कहा, पढ़ना नहीं, पहले सुनना। अपनी बुद्धि से पढ़ोगे तो अर्थ का अनर्थ भी किया जा सकता है। इसीलिए नवदा भक्ति में कहीं भी पढ़ने को नहीं कहा, पहली भक्ति कहा श्रवणम, सुनिए, गुरुमुख से श्रवण करिए। उस धीर गंभीर विवेकी महापुरुष ने अपनी प्रज्ञा से कुछ चिंतन किया है, कुछ मंथन किया है, उसने कुछ सार स्वरूप सिद्धांत प्राप्त किया है, वो आपको देगा। तो इस प्रकार मौन से समाधि तक पहुंचने की बात श्री प्रहलाद जी ने कही। और हमारे लिए समाधि का अर्थ क्या है? भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, अपना पराया न दिखे, राग द्वेष के बंधनों से ये चेतना मुक्त हो। मुक्त होकर ही कोई भक्त हो सकता है। किसी ने पूछा, भक्ति और मुक्ति से क्या श्रेष्ठ है? मैंने कहा, दोनों की कोई तुलना नहीं है। भक्ति और मुक्ति की कोई तुलना नहीं है। मुक्त होकर कोई भक्त होता है, सोपान है मुक्ति। मुक्त होकर कोई भक्त होता है। मीरा जी के शब्द सुनिए, जगत से मुक्ति का उद्घोष उनके अनेक पदों में आपको सुनाई पड़ेगा। बरजी मैं काऊ की नहीं रहूं, ये मोक्ष की तो सूचना है, ये जीवन मुक्ति की ही तो उद्घोषणा है जो मीरा कर रही है। हंसा की गति हंसा जाने, कहा जाने गो कागा, हरि रंग लागा री माई नाम रंग ला। ये कबीर की जीवन मुक्ति की तो घोषणा है। हम तो बच गए साहेब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार, ये जीवन मुक्ति की तो घोषणा है। इसके बाद ही वस्तुतः भक्ति होती है। कहीं मन अटका है, बंधा है, वो कैसे भजन करेगा, वो कैसे भक्ति करेगा भगवान की? इसीलिए केवल मुक्ति का निरादर भक्तों ने किया है। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। केवल मुक्ति नहीं चाहिए, केवल मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। केवल मुक्ति लेकर क्या करेंगे? बत विभेमि कैवल्यतः, उससे तो भय लगता है। केवल वैराग्य लेकर क्या करेंगे? वैराग्य अनुराग युक्त होना चाहिए। ध्रुवदास जी कहते हैं, जग सो भयो फिरे बैरागी। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। वृंदावन रस में अनुरागी।
इसलिए वृंदावन के रसिक बड़े अद्भुत हैं। इतना उत्कट वैराग्य है कि दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु आई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। वैराग्य इतना उत्कट है, लेकिन उसी समय साथ ही साथ उसी क्षण रोम रोम में श्यामा शाम की नित्य केली का कोई ऐसा माधुर्य घुला है। जीरन पट अति दीन लट, ये सरस अनुराग, विवश सघन बन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। तो वैराग्य अनुराग से विभूषित हो, मुक्ति भक्ति की ओर ले जाने वाली हो। भक्ति के लिए कोई मुक्त होना चाहता है संसार से। हम कहते हैं ना प्रिया जी से, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। जग जंजाल छुड़ाए, भक्त के लिए बस मुक्ति इतनी है कि वो उन समग्र बंधनों से मुक्त होकर मनसा वाचा कर्मणा मन कर्म वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पण करने का सुख इस जीवन में प्राप्त कर सके, इस जीवन का वास्तविक लाभ ले सके। फिर श्री प्रहलाद जी ने भगवान के अनंत अनंत स्वरूपों का, उनकी महिमा का फिर कुछ गान किया। फिर प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जो कुछ दिखाई पड़ता है वस्तुतः तो सब आप ही हैं, सब आप ही हैं, सब आप ही हैं। इसको कहते हैं एकांत। अच्छा, प्रहलाद जी को अपनी सुध नहीं है, अपनी सुध होती तो बड़ा सुंदर क्रम होता स्तुति में। परसों ही मैं आपसे कह रहा था, इसमें क्रम नहीं है। कभी प्रहलाद जी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। जैसे हम किसी की ओर देख रहे हो, कोई बड़ा ही रूपवान हो और फिर उसने बड़े ही सुंदर वस्त्र और आभूषण भी पहने हो, हम उसको देखते देखते खुद को भूल जाएं तो क्या कहेंगे? अरे तुम्हारी आंख बहुत सुंदर है, वस्त्र कितना सुंदर है, आभूषण कितना सुंदर है, ऐसे तुम कैसे हो, वैसे तुम कैसे हो। अपनी कोई सुध नहीं है। ऐसे ही प्रहलाद जी भाव विभोर हैं, देहाध्यास से सर्वथा मुक्त होकर केवल भगवान की ओर दृष्टि है। इसीलिए पहले ही श्लोक में भगवान वेदव्यास ने कहा, भाव पूरित हृदय से निर्निमेष नयनों से भगवान को निहारते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। केवल भगवान है, उनकी चेतना तदाकार है, भगवन्मय है। फिर अंत में प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आपके अतिरिक्त सब आदि अंत वाले हैं। आप अनादि और अनंत हैं। जो आदि अंत से युक्त है वो अनंत का पार कैसे पा सकता है? नहीं पा सकता है। इसलिए ऐसा विचार करके, अब देखो कितनी युक्तिपूर्ण, प्रहलाद जी को अब स्तुति को विराम की ओर लेकर जाना है। अरे इसलिए प्रभु जो ज्ञानी जन हैं वो अंत में इन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं, कहना सुनना छोड़ देते हैं। आपका गुण तो गाते हैं, लेकिन कहीं पहुंचकर वो इन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुतः जो आप हैं, आपका स्वरूप है, वो कहा जा ही नहीं सकता। वाणी से अछूते से हैं आप। इसलिए थोड़ी देर पहले आपको विनम्रता पूर्वक मैंने निवेदन किया। कोई कहता है ना कि श्रीमद् भागवत में श्री जी का नाम नहीं है। अरे श्रीमद् भागवत में तो कृष्ण के किसी प्रेमी का नाम नहीं है। प्रेमी को अपना नाम छिपाना होता है, छपाना नहीं होता है। किसी को अपना नाम छपाना नहीं था। ये प्रेम की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, ये प्रेम के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। और फिर प्रहलाद जी तो कहते हैं जो वस्तुतः आपको जान जाता है, भीखा बात अघन की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने ना। देखो पूरा कोई डूब जाए भगवान में, फिर भगवान के विषय में कुछ कह नहीं सकता। घी में डुबोकर ही बत्ती जलती है। रुई की बत्ती को आप घी में भिगोते हैं तो वो जलती है, लेकिन पूरी घी में डूबी हो तो नहीं जल सकती। जलने के लिए एक सिरा बाहर निकाला जाता है। ऐसे ही
लोक के कल्याण के लिए भगवान करते हैं ऐसी व्यवस्था, भक्त की वृत्ति को कुछ काल के लिए बहिर्मुखी कर देते हैं, जिससे उसके द्वारा भगवान के स्वरूप स्वभाव का, भक्ति सिद्धांत का प्रकाश होता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं, डूब जाते हैं, डूबे रहते हैं, डूबे रहना चाहते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के भगवान के भक्त हैं। पर यहां प्रहलाद जी ने कहा, लेकिन प्रभु अंत में ज्ञानी जन भी इन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। मैं 2 दिन से आपसे यही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। एक स्थिति ऐसी आती है जहां बोली बहु भाररी, क्या कहा जाए और क्यों कहा जाए, कहने के लिए बाहर आना पड़ता है। सीधी सी बात यह है, कहने के लिए बाहर आना पड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मोते संत अधिक कर लेखा, कि मेरी बात कहने के लिए अपना सुख छोड़कर आए हैं। इनसे बड़ा त्यागी और कौन होगा। हम तो संसार की 2 पैसे की वस्तु छोड़ दे तो अपने आप को त्यागी समझते हैं। बोले भक्त तो भगवदानंद छोड़कर आया है। अगर आनंद में डूबा हो तो कैसे आएगा, कैसे कहेगा। मैंने कहा ना, बत्ती घी में डूबी हो तो जलेगी कैसे। दीपक को प्रकाशित यदि करना है तो बत्ती को घी से थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है, तभी वो जलती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, अरे तुम्हारे लिए, जीव के उद्धार के लिए इन संतों ने एक प्रकार से कुछ देर के लिए मुझे भी एक और रख दिया है। ये डूबे रह सकते हैं, ये उस अखंड आनंद, अनंत आनंद साम्राज्य के अब अधिकारी हैं, क्योंकि मैंने इनको स्वीकार कर लिया है, मैंने इनको अंगीकार कर लिया है। ये उसमें डूबे रह सकते हैं। पर उपकार देह धरणम, पलटू साहब कहते हैं, परमार्थ के कारण लियो संत अवतार। इस विश्व रूप भगवान की सेवा करने के लिए संत आता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, निज परताप निज परिताप द्रवई नवनीता। और संत दूसरे के दुख से, वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, जीव का दुख विचार के फिर आता है संत भगवान के धाम से। कहा एक क्षण के लिए, क्षणार्ध के लिए, पलक झपकने जितने काल के लिए भी जहां वंशी प्रिया प्रीतम से न्यारी नहीं होती, हो नहीं सकती। वंशी तत्प्रेम रूपिका, पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, वो प्रिया प्रीतम का प्राण है, दोनों के प्राण वंशी में रहते हैं। पर रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। और प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। आ जाते हैं महाप्रभु इस संसार में उस दिव्य विमल प्रेम रस का आपको हमको दान करने के लिए। पर उपकार देह धरणम, यही कहकर सेवक जी महाराज श्री महाप्रभु जी की कीर्ति गाते हैं। जब श्री प्रहलाद जी ने कहा, ज्ञानी शब्दों की माया से उपरत हो जाता है। इसलिए कल आपसे कह रहा था कि इतना हो कि यदि कहना हो तो फिर केवल भगवत यश ही कहा जाए, सुनना हो तो केवल भगवत चर्चा ही श्रवण की जाए। आज की वार्ता को यहीं श्री जी के चरणों में विराम देते हैं।